कहते हैं कि मन का आपा छोटी मोटी त्रुटि आपा से वही जावे, गलती वही जाए तो कोई मतलब नहीं, भगवान माफ भी कर देते हैं, भगवान भी इतने खराब नहीं है। पर जानबूझ करके मालूम है अग्नि है, अपन मालूम है अग्नि हमको जलाती है और जानबूझ ने पकड़ो, देखो जगह भगवान को अंदाज देखो भगवान है क्या, कौन तो बोले गलती करके भी है। अपन मालूम है अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है जलाना, अग्नि स्वाभाविक बात जलाती है, और फिर भी आप पकड़ने देखा कहीं भी देखा भगवान मैं रक्षा करेंगे, भगवान करेंगे नहीं करेंगे, भगवान के तेरे से पागल दुनिया में देखा ही नहीं। अच्छा क्या है बुरा क्या है सब इंसान जानता है, सब जानते हैं सही क्या है। अच्छा काम करता है तो आदमी खूब राजी है, 10 दिन बखान करे, मैंने योग की दो, मैंने योग की दो, मैंने योग की दो, वो की दो, हर बार मतलब कहते हैं अच्छा काम करता है 50 बार कहता है, मैं गलत काम करता है तो कोई कहीं के सामने नहीं कह रहे महाराज। इसलिए संत जन भी यही कहते हैं कि सत्कर्म करो, और सत्कर्म का मतलब यही होता है। आज चौथे दिन की कथा में महाराज परीक्षित कथा सुनते सुनते गदगद हो जाते हैं। भगवान राम जन्म उत्सव ऐसा मना, हमें बहुत आनंद आया। लेकिन एक बात आपसे कहूं कि महाराज दशरथ के मन में तो कोई दुख नहीं हुआ। कल कथा सुनी ना आपने राम कथा, फिर प्रश्न करें, कहा कि श्रोता और वक्ता, श्रोता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला, और वक्ता होता है बोलने वाला। बोलने वाला जो कथा बोलने वाला उसको वक्ता कहते हैं। दोनों के मानसिक संबंध जुड़ जाते हैं, जब जाकर के कथा भी रसिक होती है, आनंद आता है कथा में, है नहीं। सुनने वाला भी चित्र होना चाहिए भाई, सुन तो रहे ना, जिसके लिए कथा करें वो सुनने। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात पूछूं आपसे, परीक्षित ने कहा, महाराज परीक्षित ने, सुखदेव ने पूछो, अर्था का मन में जब शंका, शंका को निवारण करो। क्या कि प्रभु अरे राम जी आज आकर के महाराज दशरथ जी के, कौशल्या जी के बुढ़ापे में संतान हुई, और उसके बाद में भी जब गुरु विश्वामित्र लेकर के जब उनको वन की तरफ जाते हैं तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। लेकिन गुरु विश्वामित्र समझाने लगे कि महाराज दशरथ, कहते कहा था उनसे कि महाराज दशरथ कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये जगत के पालनहार है, और जगत से इन पापियों का अंत करने के लिए धरती के ऊपर अवतरित हुए हैं। घना पापी नहीं है, पापी ज्यादा हो गए, राक्षस लोग हवन कर्म धर्म कर्म करने नहीं देते, इसलिए ये इनको मारने के लिए आया है। ये समझा करके ले गए। प्रभु श्री राम जी देखो लीला करते हैं। अब भगवान राम सब जानते तो है, जाने तो सब है, राम जी सब जानते हैं मैं कौन हूँ और धरती के ऊपर किस लिए आया हूँ। लेकिन भगवान फिर भी लीला कर रहे हैं। गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं, गुरु जी देखो अपने जनकपुर के पास पहुंचते हैं। जनकपुर जहां महाराज जनक ने स्वयंवर की घोषणा करी कि मेरी बेटी सीता है, जो इस शिव धनुष का चिल्ला चलाएगा वही सीता का वर कहलाएगा। देख लो महाराज जनक की जो कन्या थी, महाराज जनक की कन्या बहुत, सीता जी आप सब जानते हैं, नाम सुन रखा आपने, ज्यादा गहरे में जाने के बजाय कोई मतलब। सीता जी की लड़की थी, अरे भूमिपुत्री थी, और जो शिव धनुष था उसको खेल खेल में उठा लिया था उसने। इसलिए महाराज जनक ने प्रतिज्ञा ले ली कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी का वर कहलाएगा। बड़ा बड़ा राजा लोग बिना इस प्रकार कर लेता था घोषणा कहीं, ठीक है। अब ये तो राजा जनक ने उस स्वयंवर यज्ञ करे, स्वयंवर का यज्ञ किया, और इधर महाराज गुरु विश्वामित्र और राम जी और लक्ष्मण जी दोनों जनकपुर के पास रुक जाते हैं। रात्रि वहीं विश्राम किया उन्होंने। प्रातः काल हुआ, दिन उगते पहले गुरु जी उठ गए। गुरु जी ने कहा कि राम, ओ बेटा राम। बोले हाँ, जाओ अशोक पुष्प वाटिका से फूल तोड़ करके लाओ, जाओ फूल लेकर के आओ, मैं पूजा करूंगा। गुरु जी की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। भले राजा है ना, राम जी का, दशरथ जी का लड़का है, तो कहीं तुम शिष्य तो मेरे हो, जाओ फूल तोड़ करके लाओ। राम जी फूल तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए। योग की बात है, देखो इधर सीता जी भी माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में आती है। कात्यायनी कौन? माँ पार्वती। मेरी माताओं बहनों से एक निवेदन है कि माँ कात्यायनी का पूजन करो और मन वांछित वर प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। इसमें कात्यायनी कौन? पार्वती जी। आप समझ नहीं पाओ, समझना, कात्यायनी मतलब पार्वती जी, महादेव जी की पत्नी।
उसका पूजन करने के लिए सीता जी खुद पुष्प वाटिका में आती है और जैसे आकर के उन्होंने राम जी को पुष्प की वो जो ओट होती थोड़ी पुष्प वाटिका की, तो राम जी ने देखा सीता जी को और सीता जी ने देखा राम जी को, एक दूसरे को देख करके मर्यादा थी, दोनों ने अपने सर को नीचे झुका करके वहीं खड़े हो जाते। लखनलाल कहने लगे, दूसरी देवियां थी उनके साथ में और सीता जी के साथ में सखियां थी, उर्मिला जी, सारी 5-7 बहना थी, सब थी। पूछने लगे, देवी कौन हो आप? प्रेम से पूछते लखनलाल, देवी कौन हो आप? आप कौन हो? कौन हो आप? उसी समय उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके सीता जी ने कहा कि मैं जनक नंदिनी सीता हूं, मेरे साथ मेरी बहनें उर्मिला है, मेरे साथ हैं, सखियों के साथ मां कात्यायनी का पूजन करने के लिए आई है। लखनलाल सीता को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ये भार्या। राम जी देखने, राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं, लक्ष्मण जी सीता जी की तरफ देखते हैं, कोई किससे कुछ कहता नहीं है। गुरु के पास आकर बैठ गए, फूल रख दिया। गुरुजी देखो, गुरुजी साफ तो कह नहीं सके, पर गुरुजी से हाथ जोड़ करके राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहते हैं कि गुरुजी हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि ये जो जनकपुर है ना, बोले हाँ 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 गुरुजी सब समझ रहे, गुरुजी तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ये जो है ना, ये अपने पास में नगर, इसका नाम क्या है? राम और लक्ष्मण पूछ रहे गुरुजी ने, इसका क्या नाम है? गुरुजी ने कहा इसका नाम जनकपुर है। अच्छा, राम जी ने कहा यहाँ के राजा कौन है? गुरु विश्वामित्र ने कहा, गुरुजी ने कहा कि यहाँ के राजा तो जनक है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। कहा कि राम जी ने लक्ष्मण जी ने पूछ रहे तो जनक नंदिनी है ये, और उनका मन उनके ऊपर हो गया उस समय, कुछ भी हो है। राम जी ने मन में विचार कर लिया कि सीता जैसी भार्या हमें मिले, देख प्रभु की कृपा सब लीला थी ये, तो ऐसा वर्णन भागवत में बहुत सुंदर रूप से करते हैं बाबा सिंह। प्रातः काल हुआ और देशों के राजा महाराजा सब चले आ रहे हैं, कहाँ? जनकपुर में, और डुंडी पिटवा दी, घोषणा करवा दी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा, जो शिव धनुष तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाएगा। तो राम जी यूं थोड़ी कहेगा हम धनुष तोड़वा चला, भाई राम जी थोड़ी कहेगा, गुरु जी के सामने कैसे बोले? गुरु जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, गुरुदेव मेरे मन की एक अभिलाषा है, मेरे मन की एक इच्छा है, मेरी अभिलाषा, हम नगर को एक बार देखना चाहते हैं, हम नगर को एक बार देखना चाहते हैं, हमारी इच्छा है नगर को एक बार देख लें। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा मेरी जवाबदारी पर तुम्हें लेकर के आए, मेरी जवाबदारी पर तुम्हें लेकर के, तुम अकेला कैसे छोड़ दूं मैं? नगर में कहां जाओगे? अगर चलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई बड़े प्रसन्न हो गए, मन की जो इच्छा मन में तो यही सोचा अपन चलना, भाई नगर में जावा की इच्छा थी, मन में तो था, पर देखो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी इसलिए कहा था कि मर्यादा का कभी भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान कृष्ण को तो ये गणी गहरी बात बता रहा हूँ, या तो ऊपर ऊपर आप कथा सुनते हैं, मनोरंजन की बातें बात अलग है, लेकिन ये कथा जो बता रहा उसको सुनना। भगवान कृष्ण को तो लीला पुरुषोत्तम कहते हैं और भगवान राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो, राम ने जो किया वो करो, ये बात का ध्यान रखना। फिर डबल कह रहा हूं, भगवान कृष्ण ने जो किया वो मत करो, भगवान कृष्ण ने जो किया वो मत करो, जो राम ने किया वो करके देखो तो जिंदगी जीने का आनंद आ जाएगा और जीवन में कल्याण हो जाएगा। मेरे बहन भाई बहुत सारी राम कथा, अगर देखो कथावाचक का मिले ही है, मैंने तो तरह तरह का कणकणे कहीं कोई महाराज जी गुरु जी ऐसा है,
भगवान ये प्रश्न कीते करते हैं गुरु जी आजकल भगवान देखो अच्छी बात को बहुत कम लोग ग्रहण करते हैं, तुरंत कुछ तर्क वितर्क करते रहते हैं, उस समझ से फिर उसको समझ ही नहीं इस बात को पीने के लिए। भगवान कृष्ण की देखो भगवान कृष्ण के भी तो 16,108 रानियां थी, तो आपने 2-4 बजे तो कोई फर्क पड़ेगा। अब ये कुछ जवाब है, ये गलत अर्थ का आनंद। अरे भगवान तो योगेश्वर है, भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियां थी कैसे, उस कथा को उसने समझा और उस बात का अर्थ का आनंद कर दिया। 16,108 रानियां थी पर थी कैसे, उस बात को समझो पहले, ये बात समझने नहीं थी, इससे पहले बात करो। भगवान कृष्ण जब आगे आएगा वर्णन जन्म के बाद में, भगवान कन्हैया जब गोपियों के वस्त्र लेकर के और कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, वो भी कात्यायनी का पूजन करने के लिए गोपियां भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जब पूजन करने के लिए जाती है कार्तिक के महीने में। कार्तिक महीने में आएगा, कथा सुनना आपका। कार्तिक का महीना में सुबह फिर कार्तिक आपना नहीं अपनी वही कार्तिक सुबह 4 बजे स्नान करो, वही कार्तिक महीना। अच्छा कार्तिक माह में तो माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए जब गोपियां जाती तो भगवान कृष्ण सारी गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। तो लोगों ने इस बात को अर्थ को अनंत कर दिया कि गुरुजी एक क्या शब्द पुरुष के लक्षण है, क्या अच्छे आदमी के लक्षण है। अगर भगवान है तो सारी गोपियां नग्न अवस्था में जब स्नान करी बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, तो वस्त्र लेकर के क्यों बैठे। अब देखो यो अर्थ भी कर